जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ कि लाल किताब से आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। लाल किताब आपकी किस्मत को पूर्ण रूप से बदल सकती है। आपके सभी संकट दूर हो सकते हैं। लाल किताब की रचना कैसे हुई, लाल किताब लिखी कैसे गई, जो हमारे ग्रंथों से पता चलता है, जो पुरानी पुस्तकों से पता चलता है, वो यही है कि व्यक्ति सब कुछ बताने लगा था। ज्योतिष थे, वो बताने लगे थे कि कल क्या होगा, तेरे मन में क्या है, तेरे घर वालों के मन में क्या है, इस समय तेरा पति कहाँ है, इस समय तेरी पत्नी कहाँ है। इससे झगड़े होने शुरू हो गए, तो आखिर में उनको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। जेल में उन्होंने अपने खून से लाल किताब लिखी, कुछ टोटके लिखे, कुछ तरीके लिखे, उसी का नाम लाल किताब रखा गया। अब लाल किताब और इंडियन एस्ट्रोलॉजी में अंतर ये है कि इंडियन एस्ट्रोलॉजी में लगन वही होता है जो राशि जन्म लेते समय हो, वो लगन राशि होती है। परंतु लाल किताब में पहले घर में यानी लगन के घर में एक नंबर राशि ही होगी। ये मेन अंतर है जिससे बड़े बड़े ज्योतिष धोखा खाते हैं और प्रॉब्लम में आते हैं। और लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। देखिए, लाल किताब कहती है कि हम किसी भी ग्रह का घर बदल सकते हैं। उपाय हैं इसमें, जैसे 8वें घर में यदि बुध बैठा है तो बहुत अधिक कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। परंतु लाल किताब कहती है कि उपाय करने से उसका घर बदल जाएगा और व्यक्ति को 8वें घर के बुध के सिम्टम्स नहीं मिलेंगे। जिसका उपाय किया जाएगा जिस घर का, उस घर के सिम्टम्स मिलेंगे। तो अब कोई माने या ना माने, ये मैं नहीं कह रहा, ये लाल किताब कह रही है और मैं मानता हूं और मैं करवाता भी हूं और होता भी है। तो 8वें घर में जब ग्रह बदल जाता है तो लाभ मिलता है। ऐसे अलग अलग घरों के अलग अलग ग्रहों के उपाय होते हैं। लाल किताब का उपाय उन लोगों को लाभ नहीं देता है जो साथ में दूसरे उपाय करते रहते हैं। सपोज कर लीजिए आप किसी का बुद्ध बहुत खराब है, तो हमने क्या करना है, हम उसकी ताकत को कम करेंगे नेचुरली कि भाई इस व्यक्ति का बुद्ध बहुत खराब है, इसे नुकसान कर रहा है, तो इसके बुद्ध की ताकत को डाउन करें। अब वो व्यक्ति पन्ना पहन लेता है, पन्ने से ग्रह की ताकत बढ़ती है, तो उसकी ताकत बढ़ गई और वो तो पहले से खराब था, वो फिर नुकसान करने लग गया। अब यहाँ वो व्यक्ति हवन करवाने लगता है, हवन से उसने ग्रह की ताकत फिर बढ़ा ली, तो अब हमें तो उसको कम करना था, तो वो नुकसान करने लग गया। तब फायदा नहीं होता है, अदरवाइज सभी को फायदा होता है, 100% लाभ होता है। तो मैं समझता हूं कि लाल किताब के अनुसार आपको चलना है तो पूरी तरह चलिए। जानिए कि आपकी जन्म कुंडली में योग कौन सा है, वो योग फायदा दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपके कुंडली में योगकारी ग्रह कौन सा है, वो ग्रह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर उसका उपाय कीजिए। और लेकिन अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना है उस व्यक्ति को जो रेड बुक का एक्सपर्ट हो। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रेड बुक का एक्सपर्ट हूं तो इसलिए नहीं कह रहा। आप नेचुरली उसी के पास जाएंगे ना। आप कान दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास जाएंगे, गला खराब है तो गले के डॉक्टर के पास जाएंगे, पेट में दर्द है तो पेट के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढिए, फिर उसके पास जाइए, जन्म कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस सही सही दीजिए। अब कई लोगों का डेट ऑफ बर्थ, मैंने एक को पूछा कि भाई उपाय मेरे से बहुत करवा लिए उन्होंने, एंड में जब फर्क ही नहीं पड़ा, तो मैंने कहा भाई आपका डेट ऑफ बर्थ ठीक है, कहते मुझे क्या पता, ये तो मेरे आधार कार्ड में था, डेट ऑफ बर्थ तो हमें पता ही नहीं, हमने तो ऐसा ही रखा था। अरे भाई, अब ऐसे ही रखे हुए डेट ऑफ बर्थ से आप कैसे ठीक हो जाओगे। नहीं है डेट ऑफ बर्थ तो अपने हाथों की रेखाओं से जन्म कुंडली बनवाइए, है तो फिर जन्म कुंडली आपकी उसी से बनेगी और फिर वो जो बताएं उपाय कीजिए।
इसके अतिरिक्त यदि कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कीजिए, और यदि आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तब भी व्हाट्सएप कीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।